बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक मनुष्य को एक पार्क में जाने के लिए अपने घर से 50 मीटर उत्तर, फिर 40 मीटर पूर्व और फिर 20 मीटर दक्षिण जाना पड़ता है। घर से पार्क तक के विस्थापन का परिमाण बताइए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, समझते मुख्य उदाहरण में कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी होता है बच्चों, देखिए तय पथ की लंबाई होती है बच्चों। जो तय पथ किया जाएगा उसकी जो लंबाई होगी बच्चों, वही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अगर बच्चों यहाँ से विस्थापन की बात की जाए तो देखिए बच्चों, जो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ही बच्चों क्या कहलाएगी, दो बिंदुओं के बीच की, ये कहलाएगी बच्चों विस्थापन। तो समझते बच्चों, यहाँ से देखिए बच्चों, ये दो बिंदु है ए और बी। अब बच्चों, ये व्यक्ति जो है ए से रवाना होता है बच्चों, कुछ इस पथ से चलता हुआ बी तक पहुंचता है और इसकी लंबाई है बच्चों 4 किलोमीटर। दूसरा पथ बच्चों इस सीधी रेखा में लेता है कुछ इस प्रकार से, जो कि बच्चों है 2 किलोमीटर का। तीसरा पथ बच्चों चलता है कुछ इस प्रकार से, जो कि है 3 किलोमीटर का। अब बच्चों, जैसे ये व्यक्ति बी पर पहुंचा तो बी पर खड़े दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि बताओ कितनी दूरी तय करके आए। तो पहले रास्ते से वो दूरी होगी बच्चों 4 किलोमीटर, दूसरे रास्ते से दूरी होगी 2 किलोमीटर और तीसरे रास्ते से दूरी होगी 3 किलोमीटर। तो बच्चों, दूरी जो होती है वो जो से भी पथ से चल के आया है उस पथ की जो वास्तविक लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। लेकिन बच्चों, अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन यहाँ पर जो दिया जाएगा वो दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को दिया जाएगा। तो वो होगा 2 किलोमीटर। मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए बच्चों यहाँ पर दूरियां अनेक हो सकती है, लेकिन विस्थापन क्या होगा, एक ही होगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये होता है उत्तर, ये होता है बच्चों दक्षिण, ये होता है बच्चों पूर्व दिशा होती है बच्चों ये, और ये होगा बच्चों पश्चिम दिशा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि अपने घर से रवाना होता है बच्चों, मूल बिंदु से चल रहा है। तो मूल बिंदु से बच्चों प्रारंभ में चलता है 50 मीटर, जो कि किधर की तरफ चल रहा है, उत्तर की ओर। तो बच्चों ये उत्तर की ओर चल गया 50 मीटर। अब बच्चों यहाँ से पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चल गया बच्चों 40 मीटर। अब बच्चों ये 20 चलता है दक्षिण में। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो विस्थापन होगा वो विस्थापन होगा बच्चों ये दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी बच्चों, यही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर ये 20 चला है तो यहाँ से यहाँ तक की बच्चों ये दूरी कितनी हो गई है, ये दूरी हो गई है बच्चों ये 20, तो ये हो गया 30 मीटर की और ये हो गई है 20 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये 40 मीटर की है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसके कण का मान निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, विस्थापन। मतलब इसको ए और बी नाम दे देते हैं बच्चों। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर निकालना है विस्थापन। तो विस्थापन ए और बी का जो निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा, देखिए बच्चों जहाँ से होगा ये 30 का वर्ग, यहाँ पर लगा रहे हैं बच्चों, देखिए कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से 30 का वर्ग और 40 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा बच्चों, इसको हल करने पर वर्गमूल 2500। तो ये मिलेगा बच्चों 50 मीटर। तो बच्चों, ये दो बिंदु ए और बी के बीच में जो यहाँ पर विस्थापन का परिमाण आया है, ये विस्थापन का परिमाण देखिए कितना मिला है, परिमाण की बात की जा रही है। तो वो कितना मिला, 50 मीटर का। तो ये अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।